जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। माफ कीजिएगा, समय के अभाव में आजकल वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा कोशिश रहता है जैसे हमको टाइम मिलता है हम आपके लिए कोई अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिकों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, गत दिनों भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रयास के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नाम त्रिपक्षीय बैठक दिया गया। इस बैठक से संबंधित और इसका जो निचोड़ निकल रहा है, इसका हम एनालिसिस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गवाए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस बैठक में मुख्य रूप से भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी यानी कि मेन पदाधिकारी आप कह सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महामंत्री, अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, सब लोग इसमें मौजूद रहे। उसके अलावा माननीय सांसद महोदय श्री जगदम्बिका पाल जी भी मौजूद रहे। और चूंकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में हो रहा है तो श्रम मंत्री माननीय श्री संतोष गंगवार जी भी मौजूद रहे। लेकिन इसमें न तो माननीय रेल मंत्री महोदय थे और न ही रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही मौजूद रहे। हालांकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद थे। तो मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। त्रिपक्षीय बैठक में अगर रेल मंत्री महोदय या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष होते तो और ज्यादा बेनिफिट साबित होता माल गोदाम श्रमिकों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में 4 नए श्रम कानून को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष में 4 श्रम कानून लागू कर दिए जाएंगे। हालांकि एक काफी रोचक तथ्य इस विषय में यह भी है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी यूनियन है, सिर्फ एक भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक को छोड़ के सबने इस 4 श्रम कानून का विरोध किया था, क्योंकि उन लोगों का यह मानना है कि ये श्रम कानून लागू हो जाता है तो कर्मचारियों का, श्रमिकों का और अधिक शोषण किया जाएगा मालिकों के द्वारा। इस मुद्दे पे हमने एक वीडियो विस्तार से बना रखा है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये काफी सोचने वाली बात है और रोचक बात है कि सिर्फ एक ही यूनियन इसका समर्थन किया और सबने इसका विरोध किया। खैर, इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं कि इस कानून में यह भी है कि जहां पे भी 10 से अधिक काम करने वाले कर्मचारी होंगे उनको नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। नियुक्ति पत्र का ये मतलब नहीं होता है कि आपका जॉब गवर्नमेंट हो गया, सरकारी हो गया। जी हाँ, इस पे विशेष ध्यान देने वाली बात है। बेरोजगारी का आलम क्या है और सरकारी जॉब की चाह क्या है, इसके बारे में भी आपको बखूबी जानकारी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आने वाले समय में ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा और इन दोनों वैकेंसी के लिए करोड़ करोड़ कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। इसलिए आप बेरोजगारी का और सरकारी जॉब चाहने का आलम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। इसलिए ये मत समझ जाइए कि कहीं से नियुक्ति कुछ भी मिल गया तो आप गवर्नमेंट हो गए। हाँ, अब हम बात करते हैं। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि एफसीआई का आप एग्जाम्पल ले लो, या फिर रेलवे में बहुत पहले से होता आ रहा है, कैजुअल के आधार पे लेबरों को परमानेंट किया जाता है। कुछ लोग अभी भी 1970, 80, 90 के दशक में जी रहे हैं, जब भारतीय रेल में ऐसा होता था कि लोगों को ऐसे ही डेली बेस पे ले लिया जाता था, लेबर के रूप में ले लिया जाता था, 12 के रूप में ले लिया जाता था, कैजुअल बेसिस पे ले लिया जाता था। उसके बाद वो कंटिन्यू काम करते थे तो उनका फिर टाइम स्केल लगता था। टाइम स्केल लगने के बाद फिर 2-4 साल के बाद उनका जॉब परमानेंट कर दिया जाता था। तो भाई मेरे, ये बहुत पुरानी रीत हो गई है। रेलवे ने इस नियम को कब का खत्म कर दिया है। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि कूली का भी तो हुआ है। जी हाँ जनाब, ये कूली का हुआ है, लेकिन उस वक्त रेल मंत्री लालू यादव थे और उन्होंने लाखों कूलियों को परमानेंट जॉब दे दिया था। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन उसके बाद, यानी कि रेल मंत्री लालू यादव थे, उसके बाद किसी रेल मंत्रालय ने, किसी रेल मंत्री ने ऐसा गलती नहीं दोहराया, क्योंकि माना यह जा रहा है कि लालू यादव का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो कम भी इसी जॉब की वजह से हुआ है। हालांकि हम इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, काफी लेंदी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में सरकार के तरफ से किसी भी मंत्रालय में एक भी नियुक्ति बैकडोर से नहीं होती है। ये बीजेपी की हकीकत है और काफी अच्छी बात है।
साथियों, अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जितने भी कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े रहें, अपना संघर्ष करते रहें, प्रेशर बनाते रहें, अपने लिए कुछ हक की आवाज उठाते रहें। लेकिन जो नए लोग हैं, जुड़ने की सोच रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से जुड़ने का सोच रहे हैं, वो लोग बिल्कुल ना जुड़े, क्योंकि आपका मकसद यहाँ पे कभी फुलफिल नहीं होगा। कई नए कैंडिडेट हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं कि हमसे इतना मांगा जा रहा है, क्या हम दे दें? तो उन सभी लोगों से मैं बार बार ये कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं कि आप बिल्कुल ना दें। फिर अपने वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगर दे देते हैं कुछ तो सिर्फ आप फंसिएगा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप कहते हैं 2 लाख मांग रहा है, 3 लाख मांग रहा है, इतना में अगर जॉब होता तो बहुत लोगों के पास पैसा है, सब लोग दे के जॉब ही ले लेते। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितने भी लोग नए हैं उनके लिए मेरा वीडियो खास कर होता है कि आप लोग गलती ना दोहराएं। जो पुराने हैं वो तो गलती कर चुके हैं, लेकिन नए लोग बच के रहिए और अपना ध्यान अलग कहीं कुछ अलग माध्यम से जॉब का सोचिए। बैकडोर के चक्कर में मत पड़िए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए और वहां से आप अपना जॉब सुनिश्चित कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हम आपके जॉब का कामना करते हैं। हमारा भी इच्छा है कि आपका हो जाए, क्योंकि हमने आपसे कोई बैर नहीं है, लेकिन हम सिर्फ नियम की जानकारी देते हैं। इससे अधिक और हमारा कोई मकसद नहीं होता है। तो स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए द कैनी न्यूज। जय